हाय गाइस, वेलकम टू गेट रैंकर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट की। टोपोलॉजिकल सॉर्ट हम परफॉर्म कैसे करते हैं। तो गाइस फटाफट से चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे एंड शेयर कर दे अगर आपने अब तक नहीं करा है, और अगर आपने कर दिया है तो दूसरे डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करवा सकते हो। ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी हम बात करते हैं ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है BFS, DFS and topological sort in terms of your placements and interviews and अगर हम बात करें कॉलेज एग्जाम्स की, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की, तो हमारा जो BFS, DFS एंड टोपोलॉजिकल सॉर्ट, दीज आर द इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम्स। ओके। तो सबसे पहले देखते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट को हम परफॉर्म कैसे करते हैं। तो बेसिकली इसको हम दो तरीके से परफॉर्म करते हैं, बाय यूजिंग DFS एंड बाय यूजिंग BFS। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम इसको DFS से कैसे परफॉर्म करते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। सो लुक एट हियर। सो बेसिकली इट इज अ लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ ग्राफ। लीनियर ऑर्डरिंग, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है दैट इज इन लीनियर। So it is a linear ordering of graph vertices such that for every directed edge uv from vertex u to v, u comes before v in the ordering. Okay. तो डेफिनेशन से आई होप आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। इसको हम सिंपल सा देखते हैं। सपोज हमारे पास दो वर्टिसेस हैं u एंड v। ओके। ये डायरेक्टेड है, u से v की ओर डायरेक्शन जा रही है। तो इसका सिंपल सा कहना ये है कि जब भी हम इसका ऑर्डरिंग लिखते हैं तो जो u होगा वो v से पहले आएगा। u एंड v अगर मैंने लिखा तो u ऑलवेज v से पहले आएगा। इसको हम v से u नहीं लिख सकते, v u से पहले नहीं आएगा। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जब भी हम कोई भी डायरेक्टेड है दूसरे वर्टिसेस की तरफ, तो वो वाला एज पहले आएगा दूसरे वाले के कंपैरिजन में। ओके। एंड सेकेंड इज applicable on direct acyclic graph. डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ इट मीन्स ऐसा ग्राफ जो कि डायरेक्टेड हो और उसमें साइकिल ना हो। ओके। अगर ग्राफ में साइकिल है तो उसका हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं निकाल सकते। तो ग्राफ हमेशा एसाइक्लिक होना चाहिए, उस ग्राफ में कोई साइकिल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ग्राफ ले रखा है, दिस इज द डायरेक्टेड ग्राफ एंड हेयर इट इज ऑल्सो डायरेक्टेड ग्राफ। तो लुक एट हेयर, इस ग्राफ में कोई साइकिल नहीं है। अगर ग्राफ में कोई साइकिल होगा तो फिर उसका हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं निकाल सकते, इट मस्ट बी एसाइक्लिक। ओके। एंड थर्ड इज इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो लीनियर होगी, क्योंकि जैसा हमने BFS और DFS में देखा था, उसमें हम क्या करते हैं, एवरी टाइम हम जितने भी वर्टिसेस और एजेस है ग्राफ में उनको बस हम ट्रैवर्स करते हैं एक बार। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में भी जब हम इसकी DFS से करेंगे या BFS से भी करेंगे तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो लीनियर होगी। एवरी टाइम हम इसके वर्टिसेस और एजेस को ही ट्रैवर्स करेंगे। ओके। एंड नेक्स्ट वन इज टोपोलॉजिकल सॉर्ट इज नॉट यूनिक। तो इसकी जो सॉर्टिंग होगी वो यूनिक नहीं होगी, इसके मल्टीपल ऑर्डरिंग आ सकते हैं। जैसे हमने BFS और DFS में देखा था, वहाँ पे भी जो हमारा ऑर्डरिंग था, जो ट्रैवर्सिंग ऑर्डरिंग था, वो हमारा यूनिक नहीं था। वहाँ पे भी मल्टीपल आ सकते थे बेस्ड ऑन हम उसके कौन से एडजेसेंट वर्टिसेस को पहले पिक कर रहे हैं। ओके। सो यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या आ सकते हैं। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट होता क्या है। सपोज मैंने इतने से इसको लिया है, सपोज इस ग्राफ को मैं एज्यूम कर रही हूँ, मैंने एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट लिखा BADC, एक मैंने दूसरा लिखा ABCD। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में से कौन सा टोपोलॉजिकल सॉर्ट वैलिड है। इस टाइप के क्वेश्चन गिवन होते हैं कि कुछ ग्राफ गिवन होगा, 5-6 ऑर्डर गिवन होंगे और आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट है। ओके। तो सबसे पहले हम पहले वाले को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो B एंड A। तो BA का मतलब क्या है कि जो ग्राफ है उसमें B पहले आएगा A से। तो लुक एट हियर, B A से पहले आ रहा है क्योंकि जो डायरेक्शन है वो B से A की तरफ जा रही है, तो B A से पहले आ रहा है। ओके। A से B हम नहीं आ सकते, B पहले आएगा तब हम A के पास पहुंचेंगे। ओके। सिमिलरली A से D देखो, A से D में भी हम A हमारा पहले आ रहा है B से। ओके।
एंड डी से सी, यहाँ पे भी डी जो है वो पहले आ रहा है सी से डी हम नहीं आ रहे हैं, डी पहले आ रहा है। ओके, एंड अगर हम दो सपोज बी से हमने डी भी देखा, बी से डी भी हम पहले आ रहे हैं, डी पहले नहीं आ रहा है, बी पहले आ रहा है। अगर हम बी से सी भी जाते हैं, बी से सी भी जाना होगा तो बी की ऑर्डरिंग पहले आ रही है, डायरेक्टली हम सी पे नहीं जा सकते, सी से हम बी पे डायरेक्ट नहीं आ सकते, बी पहले आएगा, बी के थ्रू हम पाथ से सी पे जाएंगे। सो दिस इज अ वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट, वैलिड ऑर्डरिंग। ओके, एंड लुक एट द सेकेंड ए बी। अब यहाँ पे देखो ए पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है, ए पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है, तो बट यहाँ पे देखो बी पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, सो यहीं पे इस पॉइंट पे ये इनवैलिड है। ओके, तो अगर ए बी हम लिख रहे हैं, इट मीन्स ए है वो पहले आना चाहिए बी से। अगर मैंने बी और सी लिखा, सपोज बी और सी लिखा, तो बी पहले आना चाहिए सी से। यहाँ बी तो ये सही है, बी पहले आ रहा है सी से। सी एंड डी के लिए देखो, यहाँ पे देखो डी पहले आ रहा है सी से, बट सी और डी ये उल्टा है, तो दिस इज नॉट वैलिड ऑर्डरिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं कि कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। ओके, तो अगर ग्राफ में हमारा साइकिल होगा तो उसका हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं निकाल सकते, ग्राफ हमेशा मस्ट बी एसाइक्लिक। ओके, तो अब यहाँ पे देखो इसको हम डीएफएस से कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सपोज मैंने इसको स्टार्ट हम कर रहे हैं बी से। ओके, और जिस जिस भी नोड को हम विजिट कर लेंगे वहाँ पे या तो हम विजिटेड कर देंगे या तो हम टिक मार्क कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो हम डीएफएस लगाएंगे नोड बी पे। ओके, और यहाँ पे हम एक और स्टैक ले लेते हैं, मैं अभी बताऊंगी इसमें हमें क्या करना है। तो एक स्टैक हमने ये लिया है जहाँ पे हम बी के थ्रू बी पे डीएफएस लगा रहे हैं। तो बी पे डीएफएस लगाने का मतलब क्या है, हम किस वर्टेक्स को पहले एक्सप्लोर करेंगे जो कि डायरेक्ट कनेक्टेड होगा, और उससे कनेक्टेड जितना भी होगा हम उसके पूरे डीपर में जाएंगे, उसके पूरे डेप्थ में जाएंगे। ओके, मैंने अपनी डीएफएस वाली वीडियो में भी इसे अच्छे से एक्सप्लेन करा है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूँगी आप पहले डीएफएस और बीएफएस वाली वीडियो देख लें तब इस पे आए, क्योंकि इस पे हम कंप्लीट डीएफएस लगाएंगे, और जब इसे मैं बीएफएस से बताऊंगी तो वहाँ पे भी हम कंप्लीट बीएफएस यूज़ करेंगे। ओके, तो डीएफएस के लिए हम यूज़ करते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सपोज बी पे मैंने लगाया, अब यहाँ पे देखो बी से हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, बी से हम ए पे जा सकते हैं और डी पे जा सकते हैं। डायरेक्टेड एज क्या क्या है, ए एंड डी, तो कोई सा भी हम ले लेते हैं। सपोज ए पे चले गए तो बी के बाद हम ए पे चले गए, ए के बाद हम कहाँ जा सकते हैं, डी पे, डी के बाद हम कहाँ जा सकते हैं, डी के बाद हम सी पे जा सकते हैं या ई पे जा सकते हैं। सपोज हम सी पे चले गए, और जहाँ जहाँ पे हम चले जाएंगे उस पे हम टिक मार्क लगा देते हैं कि ये विजिटेड है, बी सी विजिटेड है। ओके, अब सी के बाद यहाँ पे देखो इसके बाद कुछ नहीं है, डेड एंड आ गया। जब हमारा डेड एंड आ जाएगा उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस सी को हम यहाँ से हटाएंगे और ये जो हमने अलग से स्टैक लिया है वहाँ पे पुश कर देंगे। सी को मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, अब ये जो हमारा कंट्रोल है वो डी के ऊपर चला जाएगा, बैक ट्रैक कर जाएगा। डीएफएस में हमारा बैक ट्रैकिंग होता है, जब हमारा डेड एंड आ जाएगा तो उसके बाद आगे अगर कोई पाथ नहीं मिलता तो हम उसके ऊपर वाले नोड पे चले जाते हैं, उसके पेरेंट वाले पे, दैट इज कॉल्ड बैक ट्रैकिंग। ओके, तो यहाँ पे हम डी के पास आ गए। अब डी से देखो और कोई पाथ है, डी से हम ई पे जा सकते हैं, ई पे आ गए, ई हमारा विजिटेड हो गया। ई के बाद और कोई पाथ है, ई से हम और कहीं नहीं जा रहे, तो यहाँ पे भी डेड एंड आ गया, तो इस ई को हम यहाँ पे स्टैक में स्टोर कर देंगे और यहाँ से हटा देंगे। अगेन हम डी पे चले गए। अब यहाँ पे डी पे देखो, डी से और कोई पाथ है, सी हमने विजिट कर लिया, ई को विजिट कर लिया, और कोई पाथ नहीं है, तो डी से भी हम यहाँ बैक ट्रैक करके ए पे आ जाएंगे, तो डी भी यहाँ पे हमारा डेड एंड हो जाएगा, तो इसको हम स्टैक में डाल देंगे एंड यहाँ से हम ए पे आ जाते हैं। ए से देखो और कोई पाथ है, ए से सिर्फ डी था, डी हमने विजिट कर लिया है, तो ए से भी कोई पाथ नहीं है, तो ए को भी हम हटा देंगे और इसको हम स्टैक में डाल देते हैं। ए के बाद देखो, ए के बाद कौन सा था, बी, अब बी के बाद और कोई पाथ है बी से,
ए हमने कर लिया है, डी भी विजिट कर लिया है, सी और ई सारी विजिटेड है। तो बी से हम ए पे जा सकते हैं या डी से, और दोनों विजिटेड है। तो बी के बाद और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो बी को भी हटाएंगे एंड इसको हम स्टैक में डाल देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो इतना तो, बट हमारा ये वाला जो ग्राफ है ये रिमेनिंग बच गया। तो यहाँ पे अगेन हम डीएफएस लगाते हैं जी के ऊपर। सपोज यहाँ जी के ऊपर मैंने डीएफएस लगाया। ओके, तो जी के ऊपर लगाया तो जी हमारा विजिटेड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। जी से कनेक्टेड कौन कौन सा है, डी कनेक्टेड है बट ये ऑलरेडी विजिटेड है। डी से एफ कनेक्टेड है तो एफ पे हम चले जाएंगे, ये अनविजिटेड है, यहाँ पे मैंने टिक मार्क कर दिया। अब एफ के बाद देखो कौन सा कनेक्टेड है, ई कनेक्टेड है बट ये ऑलरेडी विजिटेड है और कोई बात नहीं है। तो एफ के बाद कुछ नहीं है तो एफ को हम यहाँ से हटाकर इस स्टैक में स्टोर कर देंगे। अब इसके बाद और कोई बात नहीं है तो यहाँ से हम बैक ट्रैक करेंगे, अगेन जी के ऊपर जाएंगे। अब जी से देखो अब यहाँ पे और कुछ बचा नहीं है, डी पे डी हमने ट्रैवर्स कर लिया है, एफ को भी हमने ट्रैवर्स कर लिया है। अब अगेन सिर्फ हमारे पास एच बचता है तो हम अलग से एच के ऊपर डीएफएस लगाते हैं। एच के बाद और कुछ नहीं है, एफ हमारा विजिटेड है और कुछ नहीं है। तो एच को भी हम यहाँ एच को भी रिमूव करेंगे। यहाँ पे देखो जी को भी रिमूव करके यहाँ पे भी हम इसको स्टैक में डाल देंगे। एंड यहाँ पे एच के बाद भी कुछ नहीं है तो एच को भी हम रिमूव करके यहाँ पे स्टैक में डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंप्लीट ग्राफ को डीएफएस के थ्रू विजिट कर लिया। ओके, तो अब यहाँ पे देखो इस वाले स्टैक में जो भी एलिमेंट्स होगा सभी को हम पॉप कर लेंगे। तो स्टैक जो होता है वो हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो जो स्टैक के अभी टॉप में है उसको हम निकालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एच, आफ्टर दैट जी, देन एफ, देन बी, then A, then D, then E, and then C, right? S, G, F, B, A, D, E, C. Okay, so this is the one of the valid topological sort, topological ordering. तो ये हमारा एक वैलिड टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग है। ओके, इसके अलावा और भी ऑर्डरिंग हो सकते हैं क्योंकि ये यूनिक नहीं है। लुक एट हियर, इट इज नॉट यूनिक। तो यहाँ पे देखो जब हमने स्टार्ट करा था डीएफएस बी के ऊपर लगाया था तो बी से हम ए पे चले गए थे। अगर हम बी से डी के ऊपर चले जाते तो इसकी ऑर्डरिंग चेंज हो जाती। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम निकाल सकते हैं डीएफएस के थ्रू। ओके, अब यहाँ पे देखो हम बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो बेसिकली इसमें हम कर क्या रहे हैं, ग्राफ में जितने भी वर्टिसेस है उनमें हम एक बार विजिट कर रहे हैं। ओके, एक बार विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जितने भी वर्टिसेस एंड एजेस है एक बार विजिट करें तो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ v प्लस ई। जो हमारा जो डीएफएस में था वही कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ भी मेंटेन होगी, बट यहाँ पे देखो हम एडिशनल एक स्टैक को यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी स्टैक गिवन है इसको कैलकुलेट करने के लिए, बट इसके अलावा हम एक एडिशनल स्टैक को यूज कर रहे हैं। तो इसकी एक्स्ट्रा हम यहाँ पे स्पेस ले रहे हैं। तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, इस स्टैक में मैक्सिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं, जितनी वर्टिसेस होंगे ग्राफ में। ओके, वर्स्ट केस में अगर यहाँ पे देखो कितने वर्टिसेस है, 4, 8, तो यहाँ पे मैक्सिमम 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं। अगर ग्राफ में n वर्टिसेस है तो मैक्सिमम n एलिमेंट्स हम स्टैक में स्टोर करेंगे। ओके, सो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ n, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑर्डर ऑफ n या ऑर्डर ऑफ v भी लिख सकते हैं वर्टिसेस के टर्म पे। ठीक है, v या n बोथ आर इक्वल हियर, डिपेंड्स ऑन n इज द वर्टिसेस, v इज द वर्टिसेस। तो ग्राफ में जितने भी वर्टिसेस होंगे उतना हम स्पेस यूज कर रहे हैं एडिशनल। ओके, थैंक यू।